गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो लास्ट टॉपिक से ही रिलेटेड है। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक आप को स्टार्ट किया था मैंने वो था सल्फा ड्रग। ठीक है, तो जो सल्फा ड्रग है तो उसमें आपने कुछ सल्फा ड्रग्स के बारे में आपको बताया गया था। जैसे आपको सल्फापिरिडीन है, ठीक है, सल्फा थायाजोल या सीबाजोल था। इसके अलावा सल्फा डाईएजिन था। ठीक है, और ये कुछ आपको सल्फा ड्रग्स के एग्जाम्पल्स दिए गए थे। और इनमें आपने देखा था कि ये जो सल्फा ड्रग्स है जो क्या है कि एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन के रूप में यूज होती है। तो इनका क्या है कि बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे आपको पता है निमोनिया है, ठीक है, पेचिस है, यानी कि जो अपने स्टोमच पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं तो इनमें इनके काफ़ी यूजेज होते हैं। तो इन पर अपना जो लास्ट वीडियो था तो इसमें आपको कुछ मेडिसिन का फॉर्मेशन आपको केमिकल रिएक्शन के साथ आपको बताया गया था। तो आज जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट जो सल्फा ड्रग आती है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और वो नेक्स्ट सल्फा ड्रग क्या है? सल्फा ग्वेनिडीन। सल्फा ग्वेनिडीन, ठीक है। अब जो सल्फा ग्वेनिडीन ड्रग है इसका जो यूज़ होता है वो किस में होता है कि जो अपने पेचिस, पेट में जो मरोड़ वगैरह होती है, आप जानती हैं पेचिस, ठीक है, पेचिस रोग में यूज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जैसे अपने पॉइजनस फूड से या अपने किसी भी रीजन से जो पेट संबंधी बीमारियां हो जाती है तो उनके उपचार में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि दूसरी बात क्या आती है कि जो सल्फा ग्वेनिडीन है इसका जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इनका एब्जॉर्बेशन कम मात्रा में होता है। ठीक है ना, यानी कि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती। जो अपने मेडिसिन की यूनिट्स यानी कि अमाउंट्स जो यूज करते हैं, मात्रा जो यूज करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ टैबलेट्स बहुत छोटी छोटी आती है, कुछ बहुत बड़ी सी होती है। तो ये क्या होती है कि भाई इनका मेन रीज़न क्या है कि वो उसका अपने स्टोमच में यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या है कि उसका कितना पार्ट एब्जॉर्ब होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या है कि इनका एब्जॉर्बेशन कम होता है, तो इसलिए क्या है कि इनको अपने क्या करते हैं कि कुछ लार्ज अमाउंट में, एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसे क्या है कि जो बनाना होता है तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है कि किस तरह से बनाते हैं कि जो एन एसिटिल क्या है भाई, आपको पता है कि सारी मेडिसिन अपने किससे, एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड से के साथ रिएक्शन करा के ही प्राप्त किए। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि एन एसिटिल सल्फोनिल, सॉरी, सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया की रिएक्शन किसके साथ, ग्वेनिडीन के साथ क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराने पर प्राप्त होती है। ठीक है,
कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन दोनों का, तो क्या होगा कि अपने को क्या मिलेगी, सल्फा ग्वेनिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड, तो CH3CONH C6H5SO2 Cl, ठीक है। ये क्या हो गया, एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ग्वेनिडीन, तो ग्वेनिडीन NH2 NH2 डबल बॉन्ड NH, ये क्या है, ग्वेनिडीन। ठीक है। अब इस ग्वेनिडीन का क्या करेंगे, इसके साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। और क्या आउट होगा यहाँ से, HCl, भाई यहाँ से क्या है H और यहाँ से ये Cl, एक तरह से क्या है कि एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, H2N SO2, ठीक है, NHC NH2 डबल बॉन्ड NH, ये क्या बन गई, सल्फा ग्वेनिडीन। जिसका उपयोग किस में करते हैं अपने यूज, पेचिश के उपचार में, जो पेचिश रोग होता है, क्योंकि ये भी क्या है कि बैक्टीरियल डिजीज है, तो एंटीबैक्टीरियल के रूप में इस मेडिसिन का यूज होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट सल्फा ड्रग आती है वो आती है प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल जो मेडिसिन है, ठीक है, इसका भी क्या है कि काफ़ी मात्रा में यूज होता है, और इसका जो यूज होता है वो क्या है कि बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, नष्ट करने में करते हैं। लेकिन क्या है कि जब प्रोटोनसिल मेडिसिन ड्रग को अपने यूज करते हैं, तो ये क्या होता है कि अपने स्टोमच में जाकर क्या होती है कि सल्फेनामाइड में क्या हो जाती है, डिसोशिएट होती है, विघटित हो जाती है। और क्या है कि मेनली बात क्या आती है कि जो सल्फेनामाइड है ये क्या करती है, एंटी बैक्टीरियल का काम करती है, ठीक है। तो ये अपने को कैसे प्राप्त होता है, तो इसमें क्या है कि जो मेटाफेनिलीन डाइएमीन है, क्या है, मेटाफेलिन डाइएमीन, ठीक है, एमीन तथा सल्फोनिल एमीन के एजोसाल्ट लवण के युग्मन कॉन्जुगेशन, रिएक्शन से प्राप्त होती है, ठीक है। इसको क्या है कि
इसको अपने दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी कि आयुपेशी नाम भी है, और वो क्या होता है 4-सल्फेनोमिडो 2-4- डाई एमिनो एजो बेंजीन। ठीक है, तो इसके अब अपने रिएक्शन बताते हैं। तो रिएक्शन में आप क्या बताएंगे यहाँ पर कि एम फेनिलीन डाई एमीन ठीक है, मेटा डेरिवेटिव हो जाएगा ये, प्लस सल्फोनिल एमीन का एजोनियम साल्ट, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा, युग्मन होगा, कॉन्जुगेटेड होंगे ये, और क्या मिलेंगे यहाँ पर अपने को प्रोंटोसिल मेडिसिन प्राप्त होगी। H2N NH2 एंड डबल बॉन्ड N, और फिर से बेंजीन रिंग SO2 NH2। ये क्या हो गई, प्रोंटोसिल। ठीक है, जो प्रोंटोसिल है इसका यूज अपने क्या है कि जो शरीर में विघटित होगा तो ये किस में डिसोशिएट होती है, सल्फेनामाइड में डिसोशिएट होती है। ठीक है, और जो लास्ट मेडिसिन आती है सल्फा ड्रग में, वो आती है सल्फा मेथोक्साजोल। सल्फा मेथोक्साजोल। ठीक है, सल्फा मेथोक्साजोल की अगर अपन बात करें तो ये क्या है कि जो एन एसिटिल क्लोराइड है और 3 एमिनो 5 मेथिल ऑक्साजोल है। ठीक है, इसके क्या है कि कंडेंसेशन से, संघनन से क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त होता है, एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड तथा 3 एमिनो 5 मेथिल ऑक्साजोल की संघनन कंडेंसेशन।
ठीक है, संघनन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अब अपने इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसकी अब अपन केमिकल रिएक्शन बताते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है यहाँ पर, कि एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड ठीक है, SO2Cl इसके साथ इसका किसके साथ कंडेंसेशन कराएंगे, 3-एमिनो 5-मेथिल ऑक्साजोल। एमिनो 5-मेथिल ऑक्साजोल। ठीक है, इनका क्या कराएंगे, कंडेंसेशन, किसकी प्रेजेंस में, C6H5N और H2O। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में होगा कंडेंसेशन, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सल्फा मेथोक्साजोल। NH2 SO2 NH। ठीक है, ये क्या बन गया, सल्फा मेथोक्साजोल। तो ये क्या है, सल्फा मेथोक्साजोल का फॉर्मेशन था। तो अब इसमें आज जो ये टॉपिक था अपना, लास्ट टॉपिक था सल्फा ड्रग, और इसी के साथ क्या है कि आपकी जो महाराजा भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय है, इसकी क्या है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन ने फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट आज एंड हो गए हैं, जिसमें आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और सभी वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है। ठीक है, अब जो अपने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो वो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सेकंड यूनिट है, जो अपने महाराजा भर्तृहरि यूनिवर्सिटी अलवर राजस्थान के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि सेकंड यूनिट यानी कि अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी सेम सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट जो बताएंगे वो बताएंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो अपनी सेकंड यूनिट है। आपको ये सिलेबस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिलेबस में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर एंड एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन एंड प्रीडीन, मेथड ऑफ सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन एसेट्रा, जो भी आपके सामने है। ठीक है, तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप एक बार कंप्लीटली सिलेबस में आपको शो कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट यूनिट थी, ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग अपन ने ये 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, कि जो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सेट हो जाएगा, और अगर अपने सिलेबस में जो कुछ होगा, चेंज होगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ
एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा तो वो बाद में करा देंगे, ठीक है। अब अपन ये सेकंड यूनिट है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। और थर्ड यूनिट जो आती है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, और इसमें बी पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसी तरह से जो फिफ्थ यूनिट आती है वो आपको आती है एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पर बात होगी, ठीक है। और इसी तरह से फिफ्थ यूनिट है, इसके 3 पार्ट्स है फैट, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स और सिंथेटिक डाइज, ठीक है। तो आपको ये आपका सिलेबस है, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट यूनिट का हाफ पार्ट, 2 पार्ट आपको करा दिए है कंप्लीट। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो में आपको क्या है कि अपन इस पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर बात करेंगे। फर्स्टली उसका नॉमिनोक्लेचर वगैरह जो भी रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।